जैसे जैसे तरबूजा तजुर्बा जी, जिस राज्य के नेता को तरबूजा और तजुर्बा में फर्क नहीं पता, जिस राज्य के नेता को चमन और चूतिया में फर्क नहीं पता, उस राज्य का हाल तुम सोच सकते हो। भाई सोचना क्या, तुम अभी के टाइम में बिहार का हाल देख ही रहे हो कि भाई बेरोजगारी कितना है, शिक्षा दर कैसा है, भाई एजुकेशन सिस्टम कैसा है, रोजगार का सिस्टम कैसा है। ये सब चीज देखते हुए जब बिहार का बंदा बिहार से बाहर रोजगार ढूंढने या फिर पढ़ाई करने जाता है, दिल्ली, बम्बई, कोलकाता जाता है, तो वहाँ के अदर स्टेट के लोग एक बिहारी को देख के उसको चोर समझते। बिहारी बंदे से आए दिन तुम लोग सुनते होगे कि अदर स्टेट के लोग बिहार से कितना ज्यादा घृणा करते हैं, बिहार के लोगों से कितना ज्यादा घृणा करते हैं। जब अदर स्टेट में बिहारी बंदा को लतियाया जाता है, गरियाया जाता है, ए बिहारी तू चोर है, ए बिहारी तू फलाना है, डिमकाना है, बिहारी वर्ड एक तरीके से गाली की तरह प्रयोग किया जाता है। तब उस बिहारी बंदे के मन में, दिल में भाई साहब एक ही ख्याल आता है कि भाई एक टाइम हुआ करता था जब मेरा बिहार अकेला पूरा भारत में ऐसा बिहार था, ऐसा राज्य था जो कि पूरे भारत को एक अखंड भारत बनाया था, पूरा दुनिया को जोड़ के एक अखंड भारत बनाया था। जीरो का आविष्कार करने वाला एक बिहारी था, पूरी दुनिया को राजनीति का पाठ पढ़ाने वाला और कोई नहीं, हमारा बिहारी था। लेकिन अभी के टाइम में बिहार का हाल कैसा हो रखा है कि लोग, अदर स्टेट के लोग, बाहर के लोग एक बिहारी वर्ड एक तरीके से गाली की तरह प्रयोग करते हैं। ये सब चीजें हर बिहारी बंदा तब सोचता है जब अदर स्टेट में उसको गाली पड़ता है, लात जूता पड़ता है। भाई साहब कमाने के लिए, 2 रुपये कमाने के लिए भेड़ बकरी की तरह ट्रेन में लटक के भर के भाई साहब वो जनरल बोगी में भर के दिल्ली, बॉम्बे जाना पड़ता है, वहां जाके भी गाली खाना पड़ता है। तब वो बिहारी बंदा ये सब बातें सोचता है, भाई अपने बिहार के बारे में सोचता है। लेकिन ये सब बातें तब नहीं सोचता जब वोट का टाइम आता है, जब बिहार बदलने का टाइम आता है, तो कोई सा भी बिहारी ये सब बातें नहीं सोचता। उस टाइम वोटिंग के टाइम सिर्फ और सिर्फ एक ही बात सोचता है कि भाई मैं अपने बाप को वोट दूंगा, मैं अपने जात का जो नेता है उसको वोट दूंगा, मेरा जो धर्म का नेता है, मेरे धर्म के बारे में जो एकदम बढ़ा चढ़ा के बात करता है, मैं उसको वोट दूंगा। लेकिन वो उस टाइम वोटिंग के टाइम वो बिहारी बंदा अपने बिहार के बारे में नहीं सोचता है। भाई जैसे कि भैया जी अभी वोट का टाइम चल रहा है, पूरे भारत में वोटिंग चल रहा है और अपने बिहार में भी वोटिंग चल रहा है। और भाई साहब मैं अभी नेपाल में हूँ और यहाँ से जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी बिहार के हैं। और भाई साहब वो लोग अपना काम धाम छोड़ के, मतलब काम से छुट्टी लेके बिहार जा रहे हैं वोट गिराने। जब मैंने उनसे पूछा भाई आप किसको वोट दोगे, तो वो बोलता है मैं यादव हूँ, मैं यादव को ही वोट दूंगा। कोई बोलता है भाई मैं ये कास्ट का हूँ, मैं उसी को वोट दूंगा। भाई ये अलग ही सिस्टम चल रहा है। अभी तक बिहार में ये भाई साहब कास्ट वाला सिस्टम चल ही रहा है भाई। और उसके कारण से अभी अपना बिहार का हाल तुम देख सकते हो कैसा हाल हो रखा है। मैंने भैया जी उस बंदे से बस एक ही चीज पूछा, अगर तुम अपने कास्ट के, अपने जात के बंदे को वोट देते हो, उस बंदे को तुम जिता भी देते हो, तो क्या तुम अपने गांव में, अपने शहर में रोजगार कर सकते हो? तुम रोजगार पाके अपने बीबी बाल बच्चे के साथ तुम बिहार में रह सकते हो? नहीं भाई, तुम वोटिंग करके फिर तुम नेपाल आओगे, यहाँ गधा मजदूरी करोगे, अपने बीबी बाल बच्चे से दूर रहोगे। तो क्या फायदा भाई ऐसी वोटिंग करने का? तुम ऐसे बंदों को वोट करो ना जो तुमको बिहार में रोजगार दे, बिहार में शिक्षा दे, बिहार में तुम अपने फैमिली के साथ रहो, एक खुशहाल जिंदगी दे। तो ऐसे बंदे को वोट करो ना। ये क्या है भाई, अपने जात को ही वोट करेंगे, अपने धर्म वालों के ही वोट करेंगे, अपने कास्ट वाले के ही वोट करेंगे। भाई ये चुतियापा क्या है भाई, मेरे समझ में ही नहीं आता। और इस कारण से बिहार आज इतना पीछे है भाई, इतना पिछड़ा हुआ है कि अदर स्टेट के लोग, बाहर के लोग बिहारी वर्ड को एक गाली की तरह प्रयोग करते हैं। तो भी बंदा इलेक्शन के बाद जीतता है, जिसको लोग ये जात के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट दे के जिताते हैं, वो बंदा बिहार में 5 साल तक रहता है। और वो बंदा भाई साहब डेवलपमेंट के नाम पे जानवर का चारा तक खा जाते हैं। दूसरे को रोजगार मिले या फिर ना मिले, अपना बेटा, बेटी, दामाद, भौजाई जो भी होता है भाई साहब सबको नेता बना देते हैं। किसी को रेल मंत्री, किसी को फलाना मंत्री, किसी को ढिकाना मंत्री। भले ही दूसरे का बंदा दूसरे अदर स्टेट में जाके गाली खाए, धक्के मुक्की करे, भाई साहब गधा मजदूरी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपना बेटा को, अपना दामाद को भाई साहब नेता बना दो।
यही चलता है भाई अपने बिहार में। साले मजाक बना के रखते हो भड़वा। भैया जी तुम लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, ये चीजें तुम लोग बहुत ही गौर से सुनना कि जब भी हम लोग घर बनाते हैं ना, तो गांव में ऐसा होता है कि मजदूर को लाते हैं, ठीक है, चौराहे पे 5-6 जने खड़े रहते हैं, 10-15 जने वहां से चुन के लाते हैं कि भाई साहब ये हट्टा कट्टा बंदा है, ये काम तगड़ा करेगा, और दिन के 500 रुपए लेता है। तो वो बंदा क्या करता है, तुम लोग गौर से सुनना कि आता है भाई साहब थोड़ा पेशाब कर लेगा, पेशाब करने जाएगा भाई साहब आधे घंटा उधर ही, थोड़ा सा खैनी चुना लेते हैं, खैनी चुनाने बैठेगा भाई साहब आधे घंटा उधर ही। अगर ऐसा ऐसा काम करता है तो तुम लोग वहां पे गुस्सा जाते हो कि भाई तू कैसा काम करता है, दिन के 500 रुपए लेगा, फ्री के 500 रुपए आते हैं, तुम दिन के 500 रुपए लेगा, ऐसा काम करता है। तू पेशाब करने जाते हैं 1 घंटा पेशाब करने लगाता है, खैनी खैनी बनाता है आधे 1 घंटा उसमें लगाता है, ऐसा ऐसा काम चलेगा, तो तुम वहां पे गुस्सा जाते हो। लेकिन भाई तुम जिसको वोट डालते हो वो बंदा तुम्हारे राज्य में 5 साल रहता है, और तुम्हारे राज्य का पैसा, तुम्हारा मेहनत का पैसा वो बंदा खाता है। वो बंदा अपने बेटा बेटी को बाहर विदेश में पढ़ाता है, अपना बेटा बेटी को नेता बना देता है, इंजीनियर बना देता है। लेकिन तुम्हारा बेटा बेटी क्या कर रहा है भाई, कुछ भी नहीं भाई, दूसरे राज्य में जाके गाली खा रहा है। भाई जब तुम मजदूर को लाते हो वहां पे मात्र 500 रुपए देते हो, तो तुम वहां पे उसको पेल के काम करवाते हो, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे वोट करते हो, तुम्हारे राज्य में 5 साल रहता है, तुमको लूट के खा जाता है। भाई तुम्हारा तो खाना छोड़ो, जानवर का भी खाना खा जाता है, लेकिन तुम उससे सवाल नहीं पूछते हो। तो भैया जी अभी तो बिहार में वोटिंग का टाइम चल रहा है, हर बंदा वोट गिराने जा रहा है। अगर तुम वोट गिराने जाओ तो भाई थोड़ा सा टाइम निकाल के अपना गांव का सड़क देख लेना, तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का हालत देख लेना, तुम किस तरीके से मजदूरी करते हो वो तुम देख लेना, तुम अपने राज्य का एक बार हाल देख लेना, उसके बाद वोट डालने जाना, ठीक है। तुम्हारा एक वोट भाई साहब, मात्र एक ही वोट होता है भाई, तुम्हारा एक वोट बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो ऐसे बंदे को वोट करो जो कि हमारे बिहार को बदलने का साहस रखे। तो बस एक बार जरूर सोच लेना अपने बिहार के बारे में। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। और भाई मैं यहाँ पे किसी को पर्सनली नहीं बोला हूँ कि भाई ये नेता खराब है, ये नेता खराब है, तुम इसको वोट करो, उसको वोट करो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है भाई, मेरा चैनल भी नहीं चल रहा ऐसे ही मैं क्या बोलूं, एक का चैनल ही उड़वा दिया था ना, बोला था नेता के बारे में, तुम समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, मनीष कश्यप। भाई बैंकर बंदा ने ऐसी ऐसी बातें बोला, उसको जेल भी जाना पड़ा, उसका चैनल भी उड़ गया। मेरे को जेल नहीं जाना भाई, मेरा चैनल भी नहीं उड़वाना है, जो भी चल रहा है चलने दो। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।